वरासत की संपूर्ण जानकारी के साथ आप देख रहे हैं जसपाल शर्मा के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपी स्मार्ट ज्ञान। आज की इस वीडियो में वरासत से संबंधित जितने भी सुझाव हैं या जो भी प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं और वरासत के बारे में हम बताते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ें है कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सुन लीजिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि उस ग्राम पंचायत की सभी खतौनी को आप इकट्ठा करके रखें। साथ ही साथ आप लोगों को एक जानकारी और दे देते हैं कि अगर आपका खेत कई गांव में है, जैसे कई ग्राम पंचायतों में है, अलग अलग ग्राम पंचायतों में है, अलग अलग तहसील में है या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी है, तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, क्योंकि हर ग्राम पंचायत के लेखपाल या पटवारी अलग अलग होते हैं। तो सबको रिपोर्ट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हीं के खाते में जाएगा और उसकी जांच करके वो वहाँ से रिपोर्ट लगाएंगे तभी नाम चढ़ेगा। तीसरी चीज़, जितने भी वारिस हैं, अगर वारिस एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार, जितने भी हैं, सबका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर मृतक कोई पुरुष है और उसकी पत्नी है तो उनके पत्नी का भी नाम चढ़ेगा और लड़कों का भी नाम चढ़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई महिला है जिसकी मृत्यु हुई है और उसके लड़के हैं, उनके पति हैं, तो पति का नाम नहीं ऐड होगा, केवल लड़कों का नाम ऐड होगा। और लड़की है तो लड़की का भी नाम ऐड होगा। लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं है और नाबालिग है तभी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें कुटुंब रजिस्टर का नकल भी होना ज़रूरी है। अब आइए वरासत की प्रक्रिया बताते हैं। पहले आप जिस साइट पे ऑनलाइन करते थे, अभी वो साइट बंद कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो साइट बंद है, उसके जगह पे कौन से साइट को चालू किया गया है। देखिए, वरासत ऑनलाइन हमने सर्च किया, तो वरासत ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ रेड जो कलर का दिख रहा है उसमें वहाँ पे उत्तराधिकार वरासत है, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये साइट खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए दिखा रहा है ये साइट अभी बंद है। तो हमें क्या करना होगा, इसके जगह पे एक नई साइट को लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, उस पर जा कर के हमें ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ गूगल क्रोम के सर्च बार में जा कर के RCCMS रेवेन्यू डाल के सर्च करेंगे। आप जैसे इसको डालेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और ये आपके ऊपर का जो दिख रहा है ये RCCMS, इस वाले साइट पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली का ये साइट खुल के आ जाता है। यही इसका होम पेज है और यहीं पे आपको ऑनलाइन के वो लिंक आपको मिलेगा जहाँ से आपको करना है। तो आइए चलते हैं, उसको भी बताते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे सिस्टम है। अगर कोई आपका वाद विवाद चल रहा है, किसी न्यायालय में चल रहा है, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। वाद की सूची दे रहा है आपको लेफ्ट साइड में, यहाँ वाद की सूची दे रहा है। अगर आपको कोई वाद विवाद है तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद आइए चलते हैं, यहाँ न्यायालय आदेश दे रहा है। जैसे न्यायालय आदेश का अगर कोई है आपको, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वाद संख्या से, आवेदन तिथि से या न्यायिक सदस्य आदेश से। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्या आदेश हुआ है। और देखिए यही जो प्रक्रिया आपका शुरू करना है, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ ऑनलाइन आवेदन दे रहा है। यहीं पे जाना है ऑनलाइन आवेदन पे, यहीं से आपको वरासत का या उत्तराधिकार का वो साइट आपको मिलेगा और यहीं से आपको ऑनलाइन करना है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अब यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन पे आएंगे, यहाँ दिखा रहा है आपको कि आवेदन की जो प्रक्रिया अगर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ बताया जाएगा। अगर धारा 34 के अंतर्गत आप नामांतरण कराना चाहते हैं तो भी यहाँ से हो जाएगा, और धारा 24 के अंतर्गत अगर आप पैमाइश कराना चाहते हैं किसी खेत का तो भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं उत्तराधिकार या वरासत वाले पे और यहीं से हम अपना शुरू करेंगे। अब यहीं से प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP भेजेंगे, तो संबंधित मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को डाल करके हम यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा, और इस तरह से आ गया है तो रिफ्रेश कर देंगे, फिर आपके
सामने खुल के आ जाएगा पेज। यहाँ देखिए 4 चरणों में है, 4 भाग में है ऑनलाइन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले चरण में आपको आवेदक का विवरण भरना है। जैसे आवेदक में अगर वरासत करने आए हैं, कई लोग हैं, कई भाई हैं, तो उसमें से किसी एक का यहाँ विवरण भरेंगे और विवरण भरने के बाद अब यहाँ से सुरक्षित करें और आगे बढ़ पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका जो पहली स्टेप होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, फटाफट भर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ फिल करने के बाद हम सुरक्षित करें, हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो पेज है स्टेप वो सुरक्षित हो जाएगा। दूसरे स्टेप पे आ गए हैं। अब दूसरे स्टेप में मृतक, मृतका, विवाहित, पुनर्विवाहित खातेदार का विवरण यहाँ पे भरना है। तो इसके लिए मृत प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसमें दर्शाया रहता है किस डेट में उसकी मृत्यु हुई है, उस डेट के अनुसार यहाँ पे हम सारा फिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, फटाफट इसको भी फिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा स्टेप भी हम फिल कर लिए हैं, उसके बाद सुरक्षित करते हैं। देखिए हमारा दूसरा स्टेप भी अब कंप्लीट होने वाला है। अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरे स्टेप में आपको करना यह है कि जो स्वामित्व हैं, जिनकी भूमि पहले थी, जो मृतक हैं अभी, उनकी भूमि का पूरा विवरण इसमें भरना है। अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ राइट साइड में आप जोड़े पे क्लिक करते जाएंगे, ऐड होता जाएगा। जितने भी गांठें होंगे, एक हैं तो एक ही रहने देंगे, और कई गांठें हैं उसी ग्राम पंचायत की तभी आप जोड़ेंगे, अन्यथा दूसरे ग्राम पंचायत की इसमें जोड़ेंगे तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि उस ग्राम पंचायत के लेखपाल या पटवारी अलग होंगे, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। तो हर ग्राम पंचायत के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, सेम प्रक्रिया है। तो आइए चलते हैं, इसको भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ जोड़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको एक चीज़ बता देते हैं, जैसे ही आप यहाँ खसरा संख्या, गाँठा संख्या डालेंगे तो उस गाँठे में जितने लोगों का नाम रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ जो मृतक रहेंगे आपको उन्हीं का केवल चूज करना है। उसके बाद आगे यहाँ जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ आप एक ही गाँठा था हमारा, तो यहाँ हम सुरक्षित करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे स्टेप पे आ गए हैं। चौथे स्टेप में अब उनके सारे वारिसों का नाम यहाँ ऐड करना है, जितने भी वारिस रहेंगे। तो आप बारी बारी जो भी वारिस हैं वहाँ फिल करने के बाद यहाँ जोड़े पे क्लिक करते जाएंगे, वारिस जोड़े पे, तो यहाँ से आपका क्रमशः जुड़ता जाएगा। तो आइए चलते हैं, फिल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि जो यहाँ संबंध दिखाते हैं ना, संबंध में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। अगर यहाँ आपके पिता या माता मरी हैं तो यहाँ पे पुत्र के लिए पुत्र, पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर पिता या माता के जगह पे आप ऐड कराना चाहते हैं तो इसके लिए है। लेकिन वहीं पे अगर कहीं पिता के पिता अगर डेथ किए हैं उन, और आपके पिता नहीं हैं, मतलब नाती हैं, तो यहाँ पे उसके जस्ट नीचे वाला पुत्र, पुत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज, पुत्र के पुत्र का पुत्र, यहाँ आपको डालना रहेगा। तो आइए चलते हैं आगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास जो भी वारिस थे हम सारे वारिस को यहाँ ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्रमशः हम सभी अपने वारिसों का नाम ऐड कर चुके हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ भरा गया आवेदन देखे पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उसको एक बार रीचेक करना ज़रूरी है। यहाँ सारा चेक कर लेंगे कि सारा हमारा जो भी फिल किया है वो सही है। तो फिर हम आगे यहाँ सुरक्षित करे पे जाएंगे। उसके पहले एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है, उसको क्लिक कर लेंगे, उसके बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। ये सारी प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से आपको एक PDF निकालना होगा। PDF निकाल करके उस संबंधित कस्टमर को देना भी रहेगा। यहाँ देखिए आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, और उसके नीचे एक नंबर भी दे रहा है, आवेदन संख्या। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका आवेदन कंप्लीट हो चुका है, और यह आवेदन राइट से में देखिए यहाँ दिखा रहा है आवेदन देखें। अब यहाँ से आवेदन देखे पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट जो है निकालने के लिए पेज खुल के आ जाएगा, और यहीं से आप ऊपर देखिए प्रिंट दे रहा है, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आपके PDF से और प्रिंट के द्वारा निकल के आ जाएगा, और इसको कस्टमर को दे देंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।